इसे पंचर किया, वापस ऊपर आके बंद। इसके क्लोज के ऊपर, इसके हाई के ऊपर हम वेट करेंगे प्राइसेस का जाने का, या इसके ऊपर क्लोज हो जाए। स्टॉप लॉस होगा इसका लो। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मेल आ रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। दोस्तों मेरे पास मेल्स आए हैं और कमेंट्स आए हैं कि मैं ऑप्शंस को शुरू करूं, इंडिकेटर्स को यूज करके कैसे हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं ये डिस्कस करूं। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी ऑप्शन की सीरीज। मैं इसे रैंडम शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेबस में शुरू करता हूं। आज हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड को और हम पिन बार, ये बॉलिंजर बैंड और पिन बार की स्ट्रेटजी देखेंगे ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। साथ में यूज करेंगे स्टोचैस्टिक्स। तो बॉलिंजर बैंड और कैंडलस्टिक और स्टोचैस्टिक्स को यूज करके हम ट्रेड करेंगे ऑप्शन सेलिंग, जो एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है इस सिस्टम का। हम पहचानने की कोशिश करेंगे वो एरिया जहां पर वोलेटिलिटी हाई होती है, बेसिक वोलेटिलिटी होती है, जहां पर हमें ऑप्शन बेचने का मौका मिलता है। वेगा का हम फायदा जहां उठा सकते हैं। वेगा एक ऑप्शन का ग्रीक है। ग्रीक्स के बारे में हम बात करेंगे आगे भी, आप हमेशा बने रहिएगा। और ग्रीक्स मैं आपको ऐसा समझाऊंगा जैसा आपने कभी कहीं पर भी नहीं सीखा होगा। जितने भी कंफ्यूजन आपको ग्रीक्स के बारे में आज तक है, सब उस हमारे आने वाले प्रेजेंटेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि ऑप्शन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड, स्टोचैस्टिक्स और पिन बार के साथ। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, जो स्टॉक मार्केट के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, आप सब जगह एडेड हो। कहीं ना कहीं शेयर करिए। जितना आप शेयर करोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ये पक्का है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग की, बेसिकली इंडिकेटर्स के साथ। तो चलिए देखते हैं पिन बार और बॉलिंजर बैंड को यूज करके हम कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो पहले भी देखते हैं पिन बार क्या होता है। पिन बार बेसिकली एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी वीक जो होती है एलोंगेटेड होती है, लंबी वीक होती है जिसकी, और जो मिनिमम 2 होनी चाहिए, इंटू 2 आइज होनी चाहिए, 2x होनी चाहिए बॉडी की साइज से। बेसिकली जो लॉन्ग विक्स होती है वो मोमेंटम को डिस्प्ले करती है और प्रोबेबिलिटी, एक सेंटीमेंट चेंज को डिस्प्ले करती है। तो देखिए जब लॉन्ग विक आ गई तो क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज और सेंटीमेंट में चेंज, मतलब ये दोनों चीज़ जब एक साथ में हो तो क्या बढ़ जाती है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में। अचानक में हलचल मच गई, मोमेंटम बढ़ गया, सेंटीमेंट चेंज हो गया, जो सेलर थे बायर बन गए, जो बायर्स थे सेलर बन गए, अचानक में स्टॉक में हलचल आ गई। तो इससे क्या होती है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो पिन बार पे वोलेटिलिटी बढ़ती है और इसीलिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन सेलिंग टेक्निक्स टू ट्रेड पिन बार। मैं भी आगे अपने डिस्कस करते हैं इसको अच्छी तरह से। मैं आपको बताता कि ये पिन बार है, ये एक छोटा बॉडी होता है और ये उसकी विक है। जो विक होती है ये मिनिमम जो 2x होनी चाहिए, मतलब कि इस बॉडी से डबल साइज की होनी चाहिए। जितनी बड़ी हो उतनी अच्छी है, 3x हो 4x हो तो और भी अच्छी है। इसका मतलब जितना बड़ा विक होगा उतना बड़ा मोमेंटम में चेंज, उतना बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज और उतना ही इंक्रीज होगा वॉलेटिलिटी। तो ये देखिए बुलिश पिन बार है और ये बेरिश पिन बार है। बॉलिंजर बैंड्स क्या होते हैं, बॉलिंजर बैंड्स वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स पेयर किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये प्राइस चार्ट के ऊपर हम प्लॉट करते हैं तो एक प्राइस बैंड बनाती है ये, और 20 पीरियड SMA के इर्द गिर्द बनती है। और ये जो बाउंड्रीज होती है वो वॉलेटिलिटी मेजर करती है। तो बॉलिंजर बैंड जितने बेसी एक दूसरे से दूर रहेंगे, जितने बेसी एक दूसरे से एक्सपैंडेड रहेंगे, उतनी वॉलेटिलिटी मतलब कि बढ़ी हुई है। जितना कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे मतलब उतनी वॉलेटिलिटी कम है। तो दोस्तों देखिए कई लोग कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि मैं हर बार अलग स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, पिछले स्ट्रैटेजी में मैंने 9 EMA यूज़ किया था, इसमें 10 EMA क्यों यूज़ कर रहा हूँ, पिछले स्ट्रैटेजी में कुछ और सेटिंग्स थी, इसमें कुछ और सेटिंग्स थी। दोस्तों देखिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ की अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स होती है। तो उस स्ट्रैटेजी को उस इंडिकेटर के साथ 10 EMA के साथ ही ऑप्टिमाइज किया गया है और देखा जा रहा है बैक टेस्ट में कि 10 EMA के साथ अच्छा काम करता है। दूसरी स्ट्रैटेजी में कहीं मैंने अगर 13 पीरियड EMA या 13 पीरियड SMA यूज़ किया है तो देखा गया कि उस इंडिकेटर के उस सेटिंग के साथ
13 पीरियड ईएमए जो है बेसी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्राइस के हिसाब से या प्राइस पे उसको कर्व फिटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। कुछ लोग हैं जो समझते नहीं है इस चीज़ को, उनके दिमाग से परे हैं, और उसी तरह के लोग जो होते हैं ये मार्केट में अनसक्सेसफुल होते हैं, जो भरोसा नहीं कर सकते ट्रेडिंग सिस्टम पे। जो बैक टेस्ट करे बिना ही अनडिसेंड जो रिप्लाई करने लग जाते हैं, मेल आने लग जाता है, तो बेवकूफ़ होते हैं वो लोग। तो उन्हें मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन बोल के भी एक चीज़ होती है, अधूरा ज्ञान। आप जहाँ से सीख के आए हो उन्होंने आपको अधूरा ज्ञान दिया है, उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है। तो आप अपनी बेवकूफ़ी मेरे साथ मत शेयर करो, आप अपने साथ ही अपने पास ही रखो, और उसको कम से कम एक क्रेडिबल इंसान को कुछ कमेंट करने से पहले, क्रेडिबल इंसान को कुछ मेल भेजने से पहले, या क्रेडिबल इंसान को कुछ व्हाट्सएप भेजने से पहले सोच लो कम से कम कि आप क्या भेज रहे हो, ठीक है। तो जितना लंबा आपका नाम नहीं है, उतनी मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की सर्टिफिकेशन और डिग्रीज है। तो हवा में नहीं ली और ना पैसों से खरीदी है, ठीक है जी। तो चलिए छोड़िए इन बातों को। अब देखिए, ये इस सिस्टम में हम ये यूज़ करेंगे, एक तो यूज़ करेंगे स्टोचैस्टिक को। ये बॉलिंजर बैंड है, ये कैंडलस्टिक्स है, ये 20 पीरियड ईएम है। तो आपका चार्ट ऐसे होना चाहिए। स्टोचैस्टिक की जो सेटिंग है वो एकदम नॉर्मल सेटिंग है, इसमें कोई ट्विक नहीं किया है मैंने। और ये बॉलिंजर बैंड। तो पिन बार यूजिंग, रीजन फॉर यूजिंग ऑप्शन। अब आप पूछोगे सर ऑप्शन क्यों आप यूज कर रहे हो? क्योंकि देखिए, पैसे मैंने कहा कि पिन बार, अभी आपको भी समझाया कि हाई वॉलेटाइल बार होते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम और सेंटीमेंट चेंज दोनों होता है। तो इसमें हाई वॉलेटिलिटी की ये बार होती है। तो यहाँ पर एक सिंगल बार में, मतलब एक सिंगल बार के ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा होता है, मोमेंटम का, सेंटीमेंट का, बहुत सारा प्राइस एक्शन का इंफॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है। तो उस बार पे जो है वोलेटिलिटी बहुत बेसी होती है, बहुत हाईली वोलेटाइल बार होता है। वैसे ही वो जब बार, जब मूविंग, कोई भी प्राइस अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर निकल जाए तो इसका मतलब होता है कि कुछ वोलेटाइल इवेंट हुआ है। तो वोलेटिलिटी बढ़ गई, ऊपर वाले बार पे भी वोलेटिलिटी बढ़ गई, नीचे बॉलिंजर बैंड पे भी वोलेटिलिटी बढ़ गई। अब वोलेटिलिटी बढ़ने से क्या होता है, वेगा जो होता है, एक ग्रीक है वेगा, जो वोलेटिलिटी को मेजर करता है ऑप्शन में, वेगा हाई हो जाता है। और जब वेगा हाई होता है तो उसे अपने आप को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। एक दो दिन के अंदर या एक दो सेशन में वेगा वापस नॉर्मलाइज हो जाता है, वो इवेंट खत्म होने के बाद। तो वेगा जब नॉर्मलाइज होगा, उससे क्या होगा, प्राइस जो है ऑप्शन की बहुत जल्दी वापस सेटल हो जाएगी। जो बढ़ी थी, प्राइस जो बढ़ गई थी, वो वापस बहुत जल्दी सेटल हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पर बाइंग ऑप्शन जो है, ऑप्शन खरीदना एक अच्छी समझदारी वाला काम नहीं है। यहाँ पर हमें ऑप्शन बेचना होगा। तो अगर हमें लॉन्ग करना है, लॉन्ग मतलब कि अगर हमें बुलिश है, अगर बुलिश सेटअप है तो हमें पुट बेचना होगा, बेरिश सेटअप है तो हमें कॉल बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ वोलेटिलिटी के साथ गेम खेलेंगे। वी विल प्ले ओनली विथ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी हाई होगी। देखिए, ऑप्शन बेचने के अपने रिस्क होते हैं, तो इस रिस्क को आप अच्छी तरह से पहले समझिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझिए, उसके बाद ही ऑप्शन बेचिएगा। ऑप्शन बेचना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो पहले बुलिश सेटअप की बात करते हैं। एक पिन बार हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जो बैंड को, लोअर बैंड को पेनिट्रेट करता है और उसके बाद आके बॉलिंजर बैंड के अंदर बंद हो जाता है। ये जो पिन बार है, जो बैंड को पेनिट्रेट करके वापस अंदर आके बंद होता है, वो सिग्नल बार है, उसे सिग्नल बार करते हैं। स्टोचैस्टिक जो होता है उस समय डीप ओवरसोल्ड होना चाहिए प्रेफरेबली, ठीक है। तो प्रेफरेबली स्टोचैस्टिक जो है डीप ओवरसोल्ड, मोमेंटम भी डीप ओवरसोल्ड पे होना चाहिए, सिग्नल बार हमें मिलता है। हम वेट करेंगे या तो सिग्नल बार के ऊपर प्राइस आने की, या अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप वो प्राइस, वो बार के ऊपर क्लोज होने की वेट करेंगे। सिग्नल बार का जो स्टॉप लॉस होगा वो जो सिग्नल बार का लो होगा। टारगेट, पहला टारगेट मिडल बैंड, दूसरा टारगेट अपर बैंड। कोई भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो इसे। ये चीज देखिए, आप पूरा वीडियो देखा करिए, मैं जो आपको बताता हूँ उस पूरे वीडियो को देखा करिए, क्योंकि आप कमेंट में जो लिखते हो कि सर कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, तो सब मैंने वीडियो में बता दिया होता है। आप वीडियो देखते नहीं हो, ये बुलिश सेटअप आपने देखा और जाके अपने चार्ट पे लगा के ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। पूरा वीडियो देखो दोस्त, तब आपको पता चलेगा। वीडियो में ट्रेडिंग सिस्टम की और भी बहुत इंट्रिकेसीज होती है जो मैं डिस्कस कर देता हूँ पूरे वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, फिर आप कमेंट करके बोलोगे कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। ऐसे
कम से कम पूरा वीडियो देखो। और एक एनहेंसमेंट मैं आपको बताऊंगा इस सिस्टम में, जो ये जो बुलिश सेटअप है, इसमें एक एनहेंसमेंट मैं आपको और दिखाऊंगा, एक एनहेंसमेंट के बारे में और बात करूंगा, जहां पर इस सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। तो पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको वो एनहेंसमेंट मिलेगा। देखिए ये पिन बार है, ये नीचे गया, क्योंकि इसकी देखिए पिन बार क्यों है, क्योंकि इसकी बॉडी की डबल साइज की इसकी विक है। ये नीचे गया, बॉलिंजर बैंड को पंचर करता है और वापस अंदर आ जाता है, क्लोज हो जाता है। स्टोचैस्टिक जो है डीप ओवरसोल्ड है। अब हमें लॉन्ग करना है, तो लॉन्ग करना तो हम क्या करेंगे, हम पुट बेचेंगे, ठीक है। तो अब या तो हम इसके हाई के ऊपर प्राइस जाने का वेट करेंगे या हाई के ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। पहला टारगेट होगा मिडिल बैंड, दूसरा टारगेट होगा अपर बैंड, ठीक है। इसमें देखिए, अगर इसमें एक कैच ये है, अगर ये जो बैंड की जो साइज है ये छोटी होगी, श्रिंक होगी, कम होगी, उस समय आप कॉल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी कम होगी। लेकिन अगर ये बैंड का साइज बड़ा होगा, उस समय वॉलेटिलिटी बड़ा जबरदस्त मजा वाला होगा। तो ये लॉन्ग एंट्री वैसे देखिए, ये पिन बार, ये नीचे गए, इसे पंचर किया, वापस ऊपर आके बंद। इसके क्लोज के ऊपर, इसके हाई के ऊपर हम वेट करेंगे प्राइसेस का जाने का, या इसके क्लोज के इसके ऊपर क्लोज हो जाए। स्टॉप लॉस होगा इसका लो, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, और ये स्टोचैस्टिक जो है हमें जरूर देखना है। ट्रेड के समय कम से कम डीप ओवरसोल्ड में रहे। डीप ओवरसोल्ड मतलब कि 20-15 के नीचे रहे तो बेसी बेटर है। डीप ओवरसोल्ड एरिया जिसे बोलते हैं, 10 के नीचे, 15 के नीचे रहे तो बेसी बेटर होता है। सिंपल सा सिस्टम है, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ट्रेड करना है। आगे मैं आपको एनाउंसमेंट बताता हूँ, आप देखिएगा। जब बैंड की जो साइज होती है, बैंडविड्थ जो कम होता है जब, तब हमें ऑप्शन खरीदने हैं, और जब बैंडविड्थ बड़ा होता है तब हमें ऑप्शन बेचने हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फायदा होता है। आप देखिए यहाँ पर जो बैंडविड्थ है ये बड़ा बैंडविड्थ है, आप देख लो यहाँ से, ये इस समय जो प्राइस था बड़ा बैंडविड्थ है, तो इस समय हम ऑप्शन बेचेंगे। डीप ओवरसोल्ड है स्टोचैस्टिक, ये पिन बार, इसका लो, स्टॉप लॉस, इसके हाई के ऊपर जाते ही खरीदेंगे। पहला प्रॉफिट बुक, दूसरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे। सिंपल सिस्टम है, आराम से स्विंग ट्रेडिंग करिए, डे ट्रेडिंग करिए। 1-2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए आपका पोजीशन खुला रहेगा और आराम से आप इस सिस्टम को ट्रेड कर पाओगे रोजमर्रा की ट्रेडिंग। इंट्राडे चाहिए तो इंट्राडे करिए, स्विंग ट्रेडिंग करना है स्विंग ट्रेडिंग करिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, वीकली पे करिए, आवर्ली पे करिए, डेली पे करिए। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप चले जाते हो, इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर वो वॉलेटिलिटी का मजा आपको नहीं मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम तक अपने आप को सीमित रखिए। बेरी सेटअप ठीक उल्टा होता है। रिकॉग्नाइज अ पिन बार, जो अपर बैंड को पेनिट्रेट करके वापस बैंड के अंदर आके बंद हो जाता है, ये सिग्नल बार होता है। स्टोचैस्टिक ओवरबॉट होना चाहिए, उस बार के लो के नीचे हम देखेंगे जनरली मूव आए या क्लोज, अगर आप क्लोज का वेट कर सकते हो अगर आप कंजर्वेटिव हो। स्टॉप लॉस जो होगा हाई ऑफ द सिग्नल बार होगा। टारगेट मिडिल बैंड एंड द लोअर बैंड कैन बी यूज ऑन एनी टाइम फ्रेम। और एक एनहांसमेंट मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, देखिए एनहांसमेंट के बारे में। देखिए ये है, अब यहाँ पर देखिए बैंड की जो विथ है, कितनी ज़बरदस्त विथ है यहाँ पर, ठीक है। ये जो बैंड का जो डिस्टेंस है अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में, ये बहुत अच्छा डिस्टेंस है। तो इस समय हमें ऑप्शन सेल अगर हम करेंगे तो हमें बेसी फायदा होगा, क्योंकि ये जनरली हाइस के समय, जब प्राइसेस ऊपर के समय रहती है, ऊपर जब जाती है या ऊपर की तरफ जब ट्रैवल करती है, उस समय वॉलेटिलिटी बेसी हाई होती है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पिन बार बना, इसके लो के नीचे जाते ही हम शॉर्ट एंट्री लेंगे, या तो हम कॉल बेचेंगे या हम पुट खरीद लेंगे, क्योंकि ये देखिए बैंड की विड्थ जो बहुत हाई है, इसीलिए हम कॉल बेचेंगे। स्टॉप लॉस ये इसका हाई, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। और स्टोचैस्टिक देखिए डीप ओवरबॉट रीजन में है, तो 90 के आसपास होने से स्टोचैस्टिक जो होएगा 90 के आसपास, तो अच्छा ट्रेड हमें मिलता है, क्योंकि ओवरबॉट होता है तो करेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है।
वैसे देखिए यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल, ये बैंड का विथ आप देखिए, ये सबसे जरूरी होता है। ये अगर आपको ऐसा बैंड विथ मिलता है और ऐसा ट्रेड सेटअप मिलता है तो बहुत जबरदस्त है। देखिए यहाँ पर इसके लो के नीचे जाते ही हमने शॉर्ट कर दिया। अगर आप इसमें क्लोज का वेट करोगे तो ये मूव आपसे मिस हो जाएगी। तो अगर आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने अपने ट्रेड को मैनेजमेंट करते हो, आप कैसे रिस्क लेते हो, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। हमारे रिस्क मैनेजमेंट का सीरीज जो चालू है, आप जाके हमारे रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज को देखें और वहाँ पर आप देखें कि अपने रिस्क प्रोफाइल को कैसे हमने बाइफरगेट किया है और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप ट्रेड लें। तो देखिए यहाँ पर ये लो के नीचे जाएगा। स्टोकेस्टिक जो है ओवरबॉट है और पहला टारगेट और दूसरा टारगेट यहाँ मिट हो गया। तो काफ़ी रोबस्ट एनालिसिस है, काफ़ी रोबस्ट सिस्टम है। अब एनहांसमेंट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए एनहांसमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त एनहांसमेंट होता है। दो एनहांसमेंट की बात करूंगा मैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारा ये मटेरियल पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर हिट करिए। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐडेड हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐडेड हो, बहुत सारे आप फेसबुक के पेजेस को लाइक कर रखे हो जहाँ पर स्टॉक मार्केट की बातें चलती रहती, तो उन ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को अगर आपको लगता है कि हमारा मटेरियल वर्थ शेयरिंग है। और अपने सुझाव हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम आपके लिए दिन ब दिन ऐसे सिस्टम्स लेके आते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि लोग ये सब सिखाने का इतना रुपए ले लेते हैं, इतने पैसे लेते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे, एक एक ऑप्शन का कोर्स 2.5-3 लाख रुपए का कोर्स होता है और आप वहाँ पर जाओगे तो देखोगे 2-3 तो तुच्छी सी स्ट्रैटेजी सिखाते हैं बंदे और बोलते हैं कि ऑप्शन के मास्टर बन जाओ। बेवकूफ़ी वाली काम है, पैसे जो लूटते हैं और उनमें से एक भी ट्रेडर बन के निकलता नहीं है, मेरी गारंटी है इतने रुपए दे के। तो अगर आपको क्वालिटी मटेरियल यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिना किसी शुल्क के, तो आपसे एक ऑब्लिगेशन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या चलिए आइए आपने जल्दी से जाते हैं पिन बार। एक बार जो बॉलिंजर बैंड, अभी हमने क्या देख रहे थे, जो बार बॉलिंजर बैंड के बाहर जाके बाहर जाता है और वापस अंदर आके बंद हो जाता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि वो बार जो है वो बाहर में जाता है और बाहर ही बंद हो जाता है, अंदर नहीं आता। ठीक है, तो वो वैसा अगर हो तो जो इम्प्लीकेशन है वो बेसी अच्छे होते। अच्छा, इस सेटअप में पिन बार होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें बेरिश सेटअप है तो बेयर बार होना, कोई भी बेरिश बार हो जाए, बुलिश सेटअप है तो कोई भी बुलिश बार हो जाए। लेकिन ये भी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्राइसेस जो बॉलिंजर बैंड के अंदर जाती है वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर नहीं गिरती है, वो बाहर ही बंद हो जाती है। स्टोचैस्टिक जो है वैसे ही ओवरबॉट में रहना है। और दूसरा, जब बार बैंडविड्थ हाई होता है, मतलब कि दोनों बैंड के बीच में जब डिफरेंस बेसी रहते हैं तो मूव्स बेसी वाइल्ड होती है और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो बेसी बेटर होता है। तो देखिए ये जो बैंडविड्थ, ये हमने पहले देखा था, ये पिन बार था। स्टोचैस्टिक जो था ओवरसोल्ड में है, ये पिन बार है। और देखिए बैंड की विड्थ यहाँ पर देखिए, इस ये जो पिन बार बना उस समय बैंड की विड्थ देखिए काफ़ी हाई है, या बैंड जो है काफ़ी एक्सपैंडेड है। तो उस समय जो मूवमेंट मिलेगी वो मूवमेंट हमेशा अच्छी मिलेगी। देखिए वैसे ये पिन बार यहाँ पर, ये पिन बार बना, इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। लेकिन बैंड की विड्थ जो मेन है, मैं आपको बैंड की विड्थ दिखाने जा रहा हूँ। तो बैंड की विड्थ जहाँ बड़ी होगी वहाँ मूव्स हमें अच्छी मिलेगी, वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है। इस चीज़ का ख्याल ध्यान रखिएगा, ये एक एनहांसमेंट है इसमें। देखिए बैंड की विड्थ की पिन बार वाला सेटअप, और ये बैंड की विड्थ जो थी इस जगह पे देखिए आप कितनी हाई विड्थ, एक्सपैंडेड जो बैंड है, ये बैंड ऊपर की तरफ, ये बैंड नीचे की तरफ एक्सपैंडेड है। तो यहाँ पर जो मूव्स आती है वो अच्छी मूव्स आती है और प्राइस मूवमेंट अच्छा मिलता है। स्टोचैस्टिक जो है डीप ओवरबॉट पे था 90 के ऊपर। तो एक अच्छा तरीका होता है ट्रेड करने का, बैंड विड्थ अगर बेसी मिले। अब देखिए मैंने जैसे इसे कहा कि कोई भी बार जो है वो अंदर और बाहर ही क्लोज हो जाए, मतलब प्राइस पेनिट्रेट करे और बाहर ही ओपन और क्लोज दोनों जो है बार के बाहर ही हो, बॉलिंजर बैंड के बाहर ही हो। तो ऐसा सेटअप अगर हमें मिले तो उसे ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा मूव मिलता है। देखिए वैसे देखिए यहाँ पर ये जो नीचे पिन बार बना, इसकी ओपन और क्लोज जो है दोनों बॉलिंजर बैंड के बाहर में ही है। डीप ओवरसोल्ड देखिए 10 के नीचे है,
और ये दोनों ओपन क्लोज जो है बॉलिंजर बैंड के बाहर ही हो गई है। तो इस टाइप की मूवमेंट अगर हमें मिले तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये प्राइस एक्शन, ये ओपन और क्लोज बाहर में ही हो गया, मतलब ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, लेकिन क्लोज जो है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर ही हो गई। बेरिश कैंडल होना जरूरी होता है शॉर्ट पोजीशन के लिए, बुलिश कैंडल होना जरूरी होता है लॉन्ग पोजीशन के लिए। देखिए यहाँ पर ये बॉलिंजर बैंड के नीचे जाता है, लेकिन क्लोज जो है बॉलिंजर बैंड के बाहर ही हो जाता है, अंदर में जाके क्लोज नहीं होता है। अभी तक हम लोग पिन बार के स्ट्रेटजी में देख रहे थे कि अंदर पेनिट्रेट करके वापस अंदर क्लोज हो जाए, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं अंदर क्लोज नहीं हो, बाहर में ही क्लोज रहे। तो ये एक बहुत जो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, अच्छी मूवमेंट मिलती है इससे बॉलिंजर बैंड में। तो दोस्तों ये था एक सिंपल मेथड ऑप्शन सेलिंग करने का इंडिकेटर्स के साथ। बॉलिंजर बैंड, स्टोचैस्टिक्स और पिन बार को यूज करके ये मेथड हम यूज करेंगे। अच्छी एक्यूरेसी इसकी मिलती है, स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है, एंट्री डिफाइंड होती है और एग्जिट भी डिफाइंड होती है। ये मेथड जब वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन होती है, जब बॉलिंजर बैंड की जो दोनों बैंड है वो एक्सपैंड हो जाती है, जब वॉलेटिलिटी एक्सपैंडेड रहती है, उस समय ये मेथड को यूज करने से काफी फायदा मिलता है। ऑप्शन सेलिंग पे बेसिक जोर रहता है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेलिंग में काफी रिस्क होता है। तो अगर आपको ऑप्शन मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है या आप ऑप्शन सेलिंग से कंफर्टेबल नहीं है, तो इस मेथड को आप अभी फिलहाल तो पेपर ट्रेड करें, अवॉइड करें डायरेक्ट पैसा लगा के ऑप्शन सेलिंग। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज और भी लाएंगे जो हम इंडिकेटर के साथ मिक्स और मैच कर सकते हैं, एडी के साथ मैच कर सकते हैं, हम ऑप्शन को आरएसआई के साथ मैच कर सकते हैं, हम ऑप्शन को मूविंग एवरेजेस के साथ मिक्स मैच करके ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट सेशंस में हम ऑप्शंस को और डेप्थ में समझेंगे। दोस्तों तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत लेता हूँ। नेक्स्ट वीक आएंगे कुछ और नए नॉलेज बेस के साथ और कुछ सीखेंगे नया। जब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। जय हिंद।